हर घर के आंगन में तुलसी तुलसी बड़ी महान है। जिस घर में ये तुलसी रहती वो घर स्वर्ग समान है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्योति धर्म गंगा में। आज मैं आपके लिए श्रावण माह की एकादशी पारण की कथा, तुलसी माता की कथा लेकर आई हूँ। इस कथा को सुने बिना एकादशी का व्रत अधूरा माना जाता है। कामिका एकादशी के दिन तुलसी की मंजरियों से भगवान विष्णु की पूजा बेहद शुभ और फलदायी मानी गई है। मान्यता है कि इस दिन तुलसी की मंजरियों से भगवान श्री हरि की पूजा करने से जन्म जन्मांतर के समस्त पापों का नाश हो जाता है। इसके अलावा इस दिन तुलसी की मंजरियों को भगवान विष्णु के चरणों में चढ़ा देने से मोक्ष भी प्राप्त होता है। एकादशी व्रत का पारण अगले दिन द्वादशी तिथि पर किया जाता है। ऐसे में कामिका एकादशी व्रत का पारण 1 अगस्त 2024 को किया जाएगा। आपको मैं एकादशी व्रत के पारण का समय भी बता देती हूँ। 1 अगस्त 2024 को सुबह 5:43 से लेकर सुबह 8:24 तक रहेगा। इस समय आप पारण कर सकते हैं, एकादशी का व्रत खोल सकते हैं। आइए अब मैं आपको कथा सुनाती हूँ। माँ तुलसी का नाम वृंदा था। वृंदा का जन्म राक्षस कुल में हुआ था। राक्षस कुल में जन्म लेने के बावजूद भी वृंदा भगवान श्री विष्णु जी की परम भक्त थी और सदैव बड़े मन से उनकी पूजा अर्चना किया करती थी। वृंदा जब विवाह के लायक हुई तो उनकी शादी राक्षस कुल के दानव राज जलंधर से कर दी गई और यह कहा जाता है कि जलंधर ने समुद्र से जन्म लिया था। विवाह के बाद वृंदा बड़ी ही पतिव्रता से अपने पति की सेवा किया करती थी। जब देवताओं और दानवों में युद्ध छिड़ा तब युद्ध पर जाते हुए वृंदा ने अपने पति जलंधर से कहा कि स्वामी, आप तो युद्ध पर जा रहे हैं, लेकिन जब तक आप जीत हासिल कर वापस नहीं आ जाते तब तक मैं आपके लिए पूजा करती रहूंगी और अपना संकल्प नहीं छोड़ूंगी। उसके पश्चात जलंधर तो युद्ध में चले गए और वृंदा व्रत का संकल्प लेकर पूजा में बैठ गई। वृंदा के व्रत का प्रभाव इतना था कि देवता जलंधर से जीतने में नाकाम हो रहे थे। जब देवता हारने लगे तो सभी ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि किसी भी तरह वे देवताओं को युद्ध जिताने में मदद करें। भगवान विष्णु बड़े ही असमंजस में पड़ गए और वे सोच रहे थे कि वृंदा को कैसे रोका जाए, जबकि वो उनकी परम भक्त थी। बड़े ही सोचने के बाद श्री विष्णु जी ने वृंदा के साथ छल करने का निर्णय ले ही लिया। व्रत पूजा को तोड़ने के लिए उन्होंने वृंदा के पति जलंधर का रूप धारण किया और वृंदा के महल में जा पहुँचे। वृंदा ने जैसे ही अपने पति जलंधर को देखा तो उनके चरण छूने के उद्देश्य से पूजा से खड़ी हो गई, जिससे वृंदा का संकल्प टूट गया। वृंदा का व्रत संकल्प टूटते ही देवताओं ने दानव जलंधर का सिर धड़ से अलग करके उसे मार दिया। भगवान विष्णु के छल का पता जब वृंदा को ज्ञात हुआ तो पहले तो वो जलंधर का कटा हुआ सिर लेकर खूब रोई और सती होने के पहले विष्णु जी को पत्थर बन जाने का श्राप दे दिया। विष्णु जी पत्थर बन गए, लेकिन इस बात से सभी देवता और देवियां और लक्ष्मी जी खूब
रोने लगी। और फिर सभी ने मिलकर वृंदा से खूब मिन्नतें की कि वे विष्णु जी को श्राप से वंचित कर दे। आखिरकार वृंदा मान गई। भगवान विष्णु फिर से अपने अवतार में आ गए। विष्णु जी ने देखा कि वृंदा जिस जगह पर सती हुई उस जगह एक पौधा खिला हुआ है। वृंदा से किए गई छल का प्रायश्चित करते हुए विष्णु जी ने खिले हुए पौधे को तुलसी का नाम दे दिया और यह ऐलान कर दिया कि आज से इनका नाम तुलसी है और मेरा एक रूप इस पत्थर के रूप में रहेगा, जिसे शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ ही पूजा जाएगा और तुलसी जी की पूजा के बगैर मैं कोई भी भोग स्वीकार नहीं करूँगा। तब से तुलसी जी की पूजा सभी करने लगे और उसके बाद हर एकादशी के बाद द्वादशी के दिन पारण के समय तुलसी जी की कथा को सुनने का और तुलसी जी की पूजा करने का यह प्रावधान शुरू हो गया। और तुलसी बड़ी ही पवित्र और बड़े काम की चीज है। चरणामृत के साथ तुलसी को मिलाकर प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। हिंदू धर्म में सभी अपने दरवाजे या आंगन में तुलसी का पौधा लगाते हैं। शरीर के कई विकारों के लिए भी यह फायदेमंद है। जो पवित्र है, हमारे लिए समर्पित है, उसे हम माँ कहते हैं, इसलिए उन्हें माँ तुलसी कहते हैं। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। प्रिय भक्तजनों, अगर आपको मेरी यह एकादशी पारण की कथा अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में तुलसी मैया की जय लिखिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि नित्य मेरी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। धन्यवाद।